हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 जो कि है निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 9 की। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखो, जैसे तुम्हारी पढ़ने वाली टेबल है, ये है स्टडी टेबल, और उस पर मैं कोई सिक्का रख लूँ, ये सिक्का रख दिया मैंने, और तुमसे पूछूं कि मुझे ये बताओ कि ये सिक्का कहाँ पर है। तो इसके लिए तुम्हारे पास में क्या है, बहुत से तरीके हैं बताने के। एक तो तुम इशारा करके बता सकते हो कि सर ये सिक्का यहाँ पर पड़ा है। दूसरा तरीका क्या है कि तुम अपनी उंगली से गिन लो कि टेबल से कितना कितना ऊपर की तरफ है, इस तरह से बता सकते हो। लेकिन देखो, तुम्हारी उंगली तो चलो ठीक है, किसी की उंगली छोटी हो सकती है, किसी की उंगली बड़ी हो सकती है। तो इस तरह से हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि सिक्का जो है टेबल पर कहाँ पर पड़ा है। तो कोई बोलेगा सर हम क्या कर सकते हैं कि स्केल लेके यहाँ से और यहाँ तक की दूरी नाप लेते हैं, ये वाली दूरी मान लेते हैं। स्केल से दूरी नापी और ये कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर, यानी 7 इंच आ गई। लेकिन अब देखो, जैसे तुम ये बोलो कि जहाँ से हम बैठते हैं ना, उस वाले कोने से जो सिक्का है टेबल पर वो 7 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ है। लेकिन ये वाला जो यहाँ से भी 7 सेंटीमीटर देखे तो ये आता है, लेकिन सिक्का यहाँ पर तो नहीं पड़ा है ना। नीचे से 7 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन सिक्का यहाँ पर नहीं है। तो सिर्फ एक आंकड़ा पता होने से हम ये नहीं बता सकते कि टेबल पर सिक्का कहाँ पर पड़ा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर से भी दूरी मापते हैं सिक्के की। ये जो बाएं कोना है टेबल का, वहाँ से दूरी मापते ही ये मान लो ये दूरी आई 4 इंच। तो तुम ये बता सकते हो कि टेबल पर जिस तरफ से हम बैठते हैं उस वाले सिरे से सिक्का 7 इंच दूर है, और बाएं सिरे से, टेबल के बाएं सिरे से 4 इंच दूर है। तो तुम फिक्स बता सकते हो कि जो सिक्का है वो टेबल पर कहाँ पर पड़ा है, इस तरह से बता सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें पता चला कि यहाँ पर दो आंकड़ों की जरूरत पड़ती है। हमेशा किसी भी बिंदु या किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए दो आंकड़ों की जरूरत पड़ती है। पहली क्या है कि यहाँ से देखो, ये कितनी दूरी पर है, 4, और ये वाला कितनी दूरी पर है, 7। तो तुम ये बोल सकते हो कि सिक्का जो है टेबल पर 4 सेंटीमीटर दूर बाई किनारे से और 7 सेंटीमीटर दूर नीचे वाले किनारे से है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई तुम्हारा दोस्त है और तुम्हारे पापा या मम्मी पूछे कि तुम्हारा दोस्त कहाँ रहता है। तो वो मान लो कि किसी कॉलोनी में रहता है जहाँ पर ऐसी 3 गलियाँ बनी हुई है। कॉलोनी पर रहता है वो, और वहाँ पर ऐसी 3 गलियाँ बनी हुई है। और वो जो है, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी गली है। और वो जो है, और वो तुम्हारा दोस्त क्या है, दूसरी गली में देखो यहाँ पर कितने मकान है, मान लो यहाँ पर 5 मकान है, 5 मकान बने हुए हैं ऐसे, 1, 2, 3, 4 और 5। अब तुमसे पूछे तुम्हारे पापा कि तुम्हारा वो दोस्त कहाँ पर रहता है, तो तुम उस गली का नाम लोगे और उस गली में बोलोगे कि जो दूसरी गली है, दूसरे दूसरे नंबर की गली है, उसमें तुम्हारा दोस्त रहता है। लेकिन अब फिर भी तुम्हारे पापा जा नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 मकान है ना। तो उनको फिक्स नहीं पता होगा कि कौन से मकान में तुम्हारा दोस्त रहता है। लेकिन तुम ऐसे बोलो कि दूसरी गली में जो तीसरा मकान है ना, वो मेरे दोस्त का है। तो इस तरह से एग्जैक्ट उनको पता चल जाएगा कि तुम्हारे दोस्त का मकान कौन सा है। तो इसके लिए भी हमें कितने आंकड़ों की जरूरत पड़ी, दो आंकड़ों की। पहला तो ये 2 और दूसरा 3, यानी दूसरी गली में तीसरा मकान। मान लो तीसरी गली में छठा मकान रहता, तो तुम क्या बोलते हैं कि तीसरी गली में है और उसका छठा मकान है। पहली गली में दूसरा मकान होता, तो तुम क्या बोलते हैं, पहली गली है उसकी, उस कॉलोनी में, और उसका दूसरा मकान जो है वो मेरे दोस्त का है। तो इस तरह से दर्शाने के लिए जो है हमें निर्देशांक ज्यामिति की जरूरत पड़ती है। तो इसको अब अब समझ में आ गया तुम्हें निर्देशांक ज्यामिति की जरूरत क्यों पड़ती है। किसी भी बिंदु या वस्तु की दिशा की लोकेशन दर्शाने के लिए, दिशा दर्शाने के लिए या जगह दर्शाने के लिए कि वह कहाँ पर है, उसके लिए हमें निर्देशांक ज्यामिति की जरूरत पड़ती है। अब तुम्हारे प्रश्नावली 3.1 है, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। हमने अभी क्या बताया था, सिक्के की स्थिति बताई थी टेबल लैंप पर, टेबल पर। अब ये क्या पूछ रहा है कि टेबल पर एक लैंप रखा है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा टेबल है, ठीक है, और इस पर कोई लैंप रखा है। जैसे ये लैंप रखा है मैंने,
तो ड्राइंग ऐसी है, ये लैंप रखा है, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को, तुम्हारा कोई दोस्त हो सकता है या फिर क्लासमेट हो सकता है, उससे तुम्हें बताना है कि ये लैंप जो है टेबल पर कहाँ पड़ा है। उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, तुम यहाँ से या की दिशा को स्केल से माप लो। मान लो यहाँ पर आई 20 इंच, ठीक है। और इधर से भी मापनी पड़ेगी क्योंकि दो दो बिंदु चाहिए हमको किसी भी बिंदु या जगह, इस वस्तु की दिशा को बताने के लिए, जगह को बताने के लिए। तो यहाँ से मान लो ये हमने मान लिया 25 सेंटीमीटर, है ना। 25 इंच मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 25 इंच। अच्छा, ये दूरी तो वैसे छोटी दिख रही है इस वाले से, तो इसको हम 15 मान लेते हैं। कितनी दूरी होगी, 15 इंच। और ये कितनी है, 20 इंच। अब तुम क्या बोलोगी कि टेबल लैंप टेबल के नीचे वाले हिस्से, है ना, ये नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाले हिस्से यानी बैठने वाले हिस्से की तरफ से, तुम जिधर से बैठते हो, है ना, इधर से बैठते हो तो बैठने वाले हिस्से की तरफ से की तरफ से 20 सेंटीमीटर ऊपर की ओर तथा बाएं किनारे से, ये बायां किनारा है, इससे अपन ने कितना माना है, ऐसे माना लिख देना क्योंकि हमने एग्जैक्ट नहीं निकाली है ना। तथा बाएं किनारे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर है। अर्थात इसको उस बिंदु में कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना था ना। तो देखो, तुम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम क्या करोगे, इतना चलोगे यहाँ पर, तो ये दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, यानी 15। फिर यहाँ से तुम्हें कितना जाना पड़ेगा, इस तरफ कितनी है, ये दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से दर्शा सकते हो, या तो इस तरह से दर्शा सकते हो, या फिर ये दूरी मान लो ये कितनी है, 20, और इधर से आएंगे तब कितनी है, 15। तो इस दोनों तरह से तुम इसको दर्शा सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद में तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन जो है, प्रश्नावली 3.1 का दूसरा क्वेश्चन जो है, ये क्या बोल रहा है कि सड़क योजना, एक नगर में दो मुख्य सड़कें केंद्र पर मिलती है। एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है, ठीक है। कोई भी शहर है, उसमें दो सड़कें जा रही है जो उसके बीचों बीच केंद्र पर मिलती है। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। अब देखो, ये दिशा क्या होती है, तुम्हारे सामाजिक विज्ञान में तुमने मैप पढ़े होंगे, मानचित्र। उसमें क्या होता है, ऊपर की तरफ होती है उत्तर दिशा, है ना। नीचे की तरफ क्या होती है, दक्षिण दिशा। इधर दाई तरफ क्या होती है, पूर्व दिशा। और बाई तरफ क्या होती है, पश्चिम दिशा। अब यहाँ से ये क्या कह रहा है कि दो मुख्य सड़कें हैं जो कि नगर के केंद्र पर मिलती है। केंद्र पर मिलती है मतलब ये यहाँ से ऐसे जाएगी इस तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, और एक दिशा जो जाएगी वो पूर्व से पश्चिम की तरफ, यानी एक सड़क इधर से इधर की तरफ जा रही है, ठीक है। और ये कहाँ पर मिल रही है, केंद्र पर मिल रही है। अब प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। नगर की, यहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने, पूर्व दिशा में है। नगर की अन्य सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। नगर की अन्य सड़कें जो है इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। मतलब समांतर रेखा क्या होती है, देखो तुमने रेखा पढ़ रखी होगी 8वीं क्लास में। रेखा क्या होती है, दो बिंदुओं को मिलाने पर जिसका निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेखा। तो अब ये क्या बोल रहा है कि दो समांतर रेखा है। समांतर रेखा क्या होती है, जब किसी एक रेखा के साथ में कोई दूसरी रेखा खींची जाती है और इन दोनों रेखाओं को बढ़ाते जाओ
और जब तक ये अनंत तक ना पहुंच जाए, मतलब यहाँ से ये पता चलता है कि जब इन दो रेखाओं को बढ़ाते जाए और ये अनंत तक भी ना मिले। अब तुम्हें ये दिख रहा है, देखो इन दोनों के बीच में दूरी समान है। अब तुम चाहे इनको अनंत तक बढ़ाओ, फिर भी ये जो है एक ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो जो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है उसे हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। मतलब इन दो रेखाओं को तुम चाहे अनंत तक बढ़ा दो, फिर भी ये दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेगी, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। तो अब ये कह रहा है कि नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है और प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ भी 5 सड़कें जा रही है और पूर्व से पश्चिम की तरफ। अब देखो, उत्तर से दक्षिण की तरफ ये सड़क जा रही है और हमें क्या बोला है कि इसके समांतर सड़कें जा रही 5। समांतर का मतलब क्या होगा, इसके साइड में ऐसी रेखा खींचनी है जो इसको कभी नहीं काटे। तो जैसे मैं ये ले लेता हूँ, ये रेखा यहाँ से यहाँ तक की रेखा ले ली, ये इसको कभी नहीं काटेगी। और कितनी बोली, 5 प्रत्येक दिशा में, मतलब इधर भी 5 जा रही है और इधर भी 5। तो ये पहली होगी, ये 2 खींच ली, एक इधर खींच लेता हूँ 3 और 2 इधर खींच लेता हूँ मैं 4 और 1 5। ठीक है, ये 5 सड़कें होगी, इसको नाम दे देते हैं 1 2 3 4 और 5। ये 5 सड़कें जो है इस तरह से जा रही है, उत्तर से दक्षिण की दिशा की तरफ समांतर है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। और ये क्या कह रहा है, दोनों दिशा में, प्रत्येक दिशा में, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ भी 5 सड़कें जा रही है। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ भी हम 5 सड़कें बना देते हैं। इसके समांतर बनानी पड़ेगी, तो इसके साथ में सीधी रेखा खींच लेंगे ऐसे। एक खींच ली, कितनी बनानी है, 5। ये मैंने खींच ली दूसरी। इसके बाद में 1 2 3 होगी, 5 सड़कें बनानी है तो 2 और खींचनी पड़ेगी हमें। ये खींच ली मैंने चौथी और ये खींच ली मैंने 5 है। ठीक है, इनको नाम देते हैं, ये पहली सड़क है, ये दूसरी सड़क है, ये तीसरी, ये चौथी और ये 5 है। अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, 1 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर, 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। अब तुम जैसे स्केल में लोगे तो ये जो 1 सेंटीमीटर है ना, जैसे ये और इसके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, उसको हमें किसके बराबर लेना, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर लेना है हमें, 200 मीटर के बराबर लेना है का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में एक नगर का मॉडल बनाइए। ये मॉडल बना दिया। अब क्या बोल रहा है कि सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। ये एकल रेखा है, अपन ने सड़कों को एकल रेखा से निरूपित कर दिया है। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती हैं। यहाँ पर देखो, क्रॉस स्ट्रीट चौराहे का कहते हैं कि जब दो सड़कें एक दूसरे को काटती है। जैसे ये देखो, ये सड़क इधर से इधर की तरफ जा रही है और ये सड़क इधर से इधर की तरफ जा रही है, तो ये जो ये यहाँ पर काट रही है इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस स्ट्रीट, चौराहा। चौराहा तुमने देखा होगा तुम्हारे आसपास, जहाँ पर 2-3 सड़कें काटती है वहाँ पर एक चौराहा बना होता है, तो ये इसी को बोल रहा है क्रॉस स्ट्रीट, यानी चौराहा। चौराहा हो सकती है एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी होती है। ये वाली सड़क और ये वाली सड़क 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, यानी इधर से उत्तर की तरफ, उत्तर से दक्षिण की दिशा की तरफ जा रही है ये सड़क, और दूसरी जो है पूर्व से पश्चिम की दिशा में, ये दूसरी सड़क जो है पूर्व से पश्चिम की दिशा में जा रही है। एक देखो, ये सारी क्रॉस स्ट्रीट बन रही है, ये इधर से उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है और ये पूर्व से पश्चिम की तरफ, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है और ये उत्तर से दक्षिण की तरफ। 2 सड़कें जहाँ पर मिल रही है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस स्ट्रीट। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। अब क्या बोल रहा है ये कि ये जो क्रॉस स्ट्रीट है ना, इसका निर्देशन हम कैसे करेंगे। जैसे पिछली बार लैंप में किया था हमने कि 20 सेंटीमीटर नीचे के सिरे से है ऊपर की तरफ और 15 सेंटीमीटर उस तरफ से है, तो इसका निर्देशन कैसे करेंगे कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, यानी दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में कौन सी सड़कें जा रही है, ये, उसमें दूसरी सड़क, ये पहली होगी, ये दूसरी, ये वाली सड़क की बात कर रहा है, उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। पूर्व पश्चिम की दिशा में 5वीं सड़क, पहली ये जा रही, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं। दूसरी सड़क ये और 5वीं सड़क ये कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर, है ना, ये वाली सड़क
और ये वाली सड़क कहाँ पर क्रॉस स्ट्रीट बना रही है, यहाँ पर इस बिंदु पर। 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, यहाँ पर मिल रही है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2, 5 कहेंगे। तो इसको हम क्या दर्शाएंगे, 2, 5, जैसे वो बिंदु दर्शाया था ना। तो यहाँ पर ये 2 जो है उत्तर से आने वाली सड़क को दर्शा रहा है और 5 जो है पूर्व से आने वाली सड़क को दर्शा रहा है। कहेंगे इसी परंपरा में यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4, 3 माना जा सकता है ना। मतलब ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो निर्देशन है 4, 3 वो कितनी सड़कों के क्रॉस करने पर बन रहा है, काटने पर बन रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला कितना दे रखा है, 4। और इसमें हमें क्या बताया कि यदि पहली वाली जो माप है वो कौन सी होगी, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने वाली सड़कों का मान होगा। तो यहाँ पर कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4, 3 माना जा सकता है, यानी चौथी सड़क। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ हमें चौथी सड़क देखनी है। तो पहली ये होगी, दूसरी, तीसरी और चौथी, यानी ये इस सड़क की बात कर रहा है। और फिर तीसरी, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने वाली तीसरी सड़क। तो पहली ये होगी, दूसरी ये और तीसरी ये। तो चौथी सड़क ये और तीसरी सड़क ये एक दूसरे को ये यहाँ पर काटेगी। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होगी, 4 और 3 माना जा सकता है। तो कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4, 3 माना जा सकता है, तो सिर्फ एक को ही माना जा सकता है। ये चौथी सड़क और ये तीसरी सड़क सिर्फ इसी जगह पर काट रही है, इस सड़क को ये तीसरी सड़क सिर्फ इसी जगह पर काटेगी, इसके अलावा कहीं पर नहीं काटेगी। ये आगे काट रही है, ये तीसरी सड़क को काट रही है, इससे आगे दूसरी सड़क को काट रही है। तो ये 4, 3 हो जाएगा। तो पहले का आंसर क्या लिखेंगे, सिर्फ एक क्रॉस स्ट्रीट, सिर्फ एक क्रॉस स्ट्रीट। उसके बाद में सेकंड देखो कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3, 4 माना जा सकता है। 3, 4 मानने के लिए बोल रहा है। तो 3, 4 यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने वाली तीसरी सड़क, पहली, दूसरी, तीसरी, ये वाले की बात कर रहा है ये। और चौथी सड़क यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने वाली चौथी सड़क। तो तीसरी सड़क तो ये होगी, चौथी 1, 2, 3, 4 ये, और ये तीसरी सड़क को कहाँ पर काट रहा है, ये यहाँ पर। तो 3, 4 ये हो गया, 3, 4 तो सिर्फ एक ही है, इसके अलावा तीसरी यहाँ पर ले लो और चौथी ये, तो सिर्फ एक जगह ही काटेगा। तो ये कितनी सड़कें होगी, सिर्फ एक क्रॉस स्ट्रीट। क्या लिखोगे, सिर्फ एक क्रॉस स्ट्रीट। समझ में आ गया ना। इस तरह से करना है तुम्हें, बहुत ही ईजी है निर्देशांक ज्यामिति, और इससे प्रश्न भी तुम्हारे अच्छे बनते हैं। बस तुम्हें ये देखना है कि बिंदु को निर्देशित कैसे करते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये तुम्हें समझ में आ गया। और किसी भी बिंदु को निर्देशित करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट होने चाहिए हमारे पास में, 2 पॉइंट कम से कम होने चाहिए, तभी हम उसकी फिक्स लोकेशन को बता सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि कैसे हम पता करें कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है। जैसे इसमें ये सड़कों को बता दिया और पूछा कि जो ये सड़कें एक दूसरे को जहाँ पर काट रही है उस बिंदु के निर्देशांक बताओ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये बिंदु ले लेते हैं हम, कि इस बिंदु के निर्देशांक कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले इस वाली के नंबर देखेंगे। तो ये वाली नंबर कितनी है, दूसरी सड़क। फिर ये वाली का नंबर देखेंगे, ये वाली कितनी, तीसरी। तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, दूसरी और तीसरी, 2 और 3। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से बने रहना, मैं तुम्हारे 9th का पूरा सिलेबस कराऊंगा। मुझे लगता है 9th में अगर तुमने अच्छी तरह से मैथ्स पढ़ ली ना, उसके बाद में 10th वाली और तो इससे ईजी है। 9th वाली थोड़ी हार्ड आती है, लेकिन 10th वाली इससे ईजी है। और 9th वाली को समझ लिया तो तुम्हारे आगे भी काम आएगी ये कंपटीशन एग्ज़ाम में वगैरह में। तो ओके, थैंक यू।